राम किसका। नौवारियों, बच्चे बच्चियों, आप अपने अपने घर में 10 आदमी को छोड़ आए हो, एक आदमी आया। किसी किसी गांव में 100 घर सत्संगियों के, उसमें 10 लोग आए, बाकी नहीं। क्योंकि घर की हिफाजत करना और खेती का जो काम है उसको देखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जो हमारे जानवर हैं उनको चारा पानी देना जरूरी है। इसलिए बहुत लोग घर में हैं और थोड़े लोग इस संदेशा को सुनने और लेकर वापिस जाने के लिए आए। और सभी प्रेमी नर नारी, बच्चे बच्चियां, बैठने का काम नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठ गए। अभी आपको बहुत बड़ा काम करना है। काशी जी में जो आपको 2 करोड़ से ऊपर नर नारियों को बताया, ये काशी विश्वनाथ बम भोले शंकर जी काशी छोड़कर 2 वर्षों के लिए जंगलों में चले गए। उनके काम की भी इंतजारी आपको करनी है और उनका काम भी होना है। तो जब काम की इंतजारी और काम भी होना तो हम लोगों को चुपचाप नहीं बैठना, हमेशा होश में रहो और हमेशा जोश में रहो। होश और जोश, ये 2 चीजों की जरूरत है। जो होश में रहेगा और जोश में, वो काम करेगा। और होश और जोश नहीं रहा तो बस हमारे इस सत्संग स्थल पर 4 लोगों का शरीर छूटा। 4 लोग यहां से गए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो कितने भाग्यशाली थे कि ऐसे पुनीत पवित्र शुभ अवसर पर, जबकि हम भी यहाँ पर उपस्थित और आप भी उपस्थित, और आपके हमारे सामने 4 लोग चले गए। तो ये तो जानना चाहिए कि उनकी आत्मा का कल्याण ऐसे वायुमंडल में हुआ होगा। ये मानव शरीर रहेगा नहीं। इसलिए होश और जोश किराए का मकान है। जब आपको ये जानकारी और ज्ञान हो जाए कि मुझे यहाँ से जाना है, तो होश में रहो और जोश में रहो। होश रहना चाहिए कि मैं संसार में फंसू ना और कोई बुरे काम ना करूं, और जोश ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जीवात्मा को जगाए और अपने मालिक का दर्शन करें। होश और जोश की जरूरत है। चुपचाप बैठ गए तो ठीक नहीं। समय बदलेगा, समय के साथ हमको भी बदलना। जब जरूरत पड़ती है तो समय बदलता और हम भी बदलते हैं। जब तक जरूरत नहीं तब तक समय नहीं बदलता, ना हम बदलते। और वक्त आया समय के बदलने का और आपके बदलने का। इस संसार में जब लोग मोह, ममता, काम, क्रोध
और अहंकार उसकी छोटी छोटी विषमताओं में फंस जाते हैं तो नहीं असत्य संपातक पुंजा। झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं। और झूठ बोलना आजकल के युग में लोगों ने एक कला सीख ली कि जितना झूठ बोलो उतना ही दुनिया को धोखा दे सकते हो। लेकिन ये सब चीजें बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। थोड़े दिनों तक तो झूठ चलाया जा सकता, लेकिन अंतिम सत्य सत्य है, और जब वो सत्य हम चाहेंगे तो झूठ उड़ जाएगा। झूठ रात्रि है, झूठ एक अज्ञान है, झूठ एक धोखा है, और झूठ एक कालमा है। और वो केवल अपनी स्वार्थ क्षणिक इंद्रियों के लिए, कि हमको क्षणिक इंद्रियों का भौतिक सुख मिल जाए, तो ज्यादा दिनों तक ये नहीं चलता। हम ये उम्मीद करते हैं आप सब प्रेमियों से कि पहले तो हमने ये कहा था कि एक एक आदमी 10-10 आदमियों को हमको देगा। फिर कहा था कि हमको 20-20 आदमी आप देंगे, और आपने ये काम करके दिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने काम नहीं किया। आपने वो काम किया है और करने जा रहे हो जिसको तवारीख और इतिहास न मालूम कितने दिनों तक याद करेगा। जिस सतयुग के आने का पैगाम और संदेशा हिंदुस्तान के किसी ने नहीं, वो आपने सुनाया। वो तवारीख सतयुग के आने की आपको याद करेगी, किसी औरों को याद नहीं करेगी। तो सतयुग के आने का जो बिगुल बजा, उसको कोई ज्यादा दिन नहीं हो गए। बिल्कुल अभी थोड़े ही समय से बजना शुरू हुआ, और थोड़े समय तक अभी और बजेगा, क्योंकि खबर और सूचना सबको लग जानी चाहिए। तो एक प्रेमी ने, एक देवी ने, इन नर नारियों के जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं, उनको ऐसा मत समझना कि हम माता पिता हैं तो हमसे बच्चों की भक्ति कम होगी। आप माता पिता जरूर हैं, लेकिन आपके बच्चे इतने कट्टर होने जा रहे कि जो कहा नहीं जा सकेगा। इनको आप ऐसा मत समझिएगा। मैं इनके आव भाव को, छोटों को देख रहा हूं, हर तरह से इनका देखना, उठना, बैठना, हर तरह से लौट जाना, गिर जाना, ये एक एक चीज जो कुदरत भगवान की जो देन हो रही है, उनको अपने से आप ये कम मत समझिए कि नहीं ने भगवान का भेद पा लिया। इन्होंने आपसे ज्यादा समझ लिया, क्योंकि इनमें अभी वो चीजें अपने आप प्रवेश हो रही है। ये निर्मल, इनका वातावरण निर्मलता का बन गया, और आप थे गंदे। आपको साफ करने में हमको लगी देर, लेकिन ये तो निर्मल हमको मिल गए, क्योंकि ये सब आपके बिल्कुल दायरे में।